चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भी राज्य सरकार बजट की तैयारियों में सख्त जुट चुकी है। सरकार से लेकर शासन के स्तर पर बजट को लेकर बैठकें लगातार जारी हैं। आगामी बजट को लेकर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार का जो बजट आएगा वो प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार वर्ष 2023 और 24 के लिए अपना बजट लाने जा रही है। विभागों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं, तो सरकार जल्द ही हितधारकों के साथ बैठक करने जा रही है। हमारे साथ विस्तृत बातचीत करने के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री और वित्त का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार का बजट बेहद खास होगा क्योंकि गैरसैंण में जो राज्य सरकार ने सदन में कहा था कि गैरसैंण में हम बजट सत्र लाएंगे, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी में लाएंगे। इस बार क्या तैयारी आप लोगों ने स्पेशली बजट को लेकर की है, पहले ये समझाइए। देखिए, आप जानते हैं कि बजट अब हमारा मार्च में संभावित है बजट सत्र। और जिस प्रकार से हम लोग बजट को एक्सरसाइज करते हैं, सभी विभागों से हम प्रस्ताव मांग रहे हैं। सरकारी तौर पे तो हम ये सब काम कर रहे हैं। साथ में हमने जनता के साथ संवाद करना भी हमने शुरू किया है। हमने ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से जनता से, जिस प्रकार से पिछली बार भी, और शायद ये प्री पार्टी हम शुरू कर रहे हैं, पिछली बार हमने शुरुआत की थी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे हम लोग मांग रहे हैं कि आपका बजट हो, यानी जनता का बजट हो, तो कितना कैसा बजट आप चाहते हैं कि अपने अपने सुझाव दीजिए। तो लोगों के सुझाव आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि जैसे पिछली बार भी हमने पहली बार जनता के हितधारकों से बैठने का और उनसे सुझाव लेने का काम किया था। और सौभाग्य की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री दोनों उन बैठकों में थे। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बैठकें और हों और साथ में उन हितधारकों से फिर हम बातचीत करें, जिनके माध्यम से हम एक अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकें। ये हमारा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि पहले ये जो संवाद की स्थिति जैसी पूरी होगी, और माननीय मुख्यमंत्री का समय भी हमने आग्रह किया है कि उनका मिले, ताकि फिर हम आगे उसी प्रकार की बैठकों को करके और जो उसमें एक निष्कर्ष निकलेगा, उसके आधार पर फिर हम जनता का बजट दें। मंत्री जी, सामान्य तौर पर देखा गया है जो विभाग हैं सरकारी, वो अपना बजट वित्त को भेज देते हैं अपनी डिमांड, परंतु सालाना यदि उनकी समीक्षा करें तो उनकी खर्च की स्थिति इतनी बेहतर नहीं रहती। और फिर ये भी एक शिकायत आती है कि योजनाओं का 100% लाभ नहीं मिला। तो इस व्यवस्था को ठीक करने की कितनी जरूरत है? आपको लगता है कि इसकी समय समय पर समीक्षा हो? नहीं, बात सच है कि वार्षिक बजट हम देते हैं। कुछ विभागों की वास्तव में जानकारी आ रही है कि वो पूरा बजट अपना खर्च नहीं कर पा रहे। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। और वैसे भी हमारे एक सिद्धांत पे हम चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र का लाभ तभी है कि जब हम सब लोग मिल के, चाहे सरकारी तंत्र हो चाहे हम लोग हों, उसमें हम लोग उसी विषय पे हम लोग आगे बढ़ें। और उम्मीद कर रहे हैं ये सब लोग ये परंपरा या ये परिपाटी जो उन्होंने बनाई होगी उसको वो ठीक करेंगे। और मुझे तो निश्चित रूप से एक बात मुझे कहनी है, यदि इस प्रकार के अधिकारियों को रवैया रहा तो बजट का प्रावधान भी फिर वैसे ही करेंगे। ताकि चूँकि बजट, आप जानते हैं हमारी जो स्थिति है, हम कोशिश तो करते हैं जो अपेक्षा हमारे विभाग ने की हम उसको पूरा करें, लेकिन जनता की भी अपेक्षा हम सबको करनी है पूरी। और वो तभी हो सकती है जो बजट उनको अलॉट किया है वो कम से कम टाइम पे और समय पे सभी को उसका लाभ मिल सके। सर, 5,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का रिइंबर्समेंट मिलना बंद हो गया है, उसकी बस बची हुई एक अमाउंट जरूर हमें मिली। तो क्या बजट में इसका प्रभाव दिखेगा? पहली बात। दूसरा, योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि देहरादून में बैठकर देहरादून जैसी योजना प्लान ना हो, पहाड़ का ख्याल रखा जाए, विशेष तौर पर जहां रोजगार के, आय के साधन मैदानों की तुलना में बेहद कम है। तो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा? नहीं, देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में करते हैं। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का पूरे समुचित उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं तो ये होना भी चाहिए। और हम सभी को उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार के काम करने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरा पहाड़, चूँकि ये हमारा जो भौगोलिक स्थिति है हमारे प्रदेश की, पहाड़ी और मैदान, तो हम लोग समुचित विकास तभी कर पाएंगे जब सभी जगह से उसी प्रकार के हम लोग प्रस्ताव लें, उसके प्रकार के उनके योजनाएं बनाएं, उसी प्रकार का वहाँ पे फिर इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मंत्री जी, मेरा अंतिम सवाल यह है कि इस बार आपके बजट से क्या खास निकलने वाला है आपके पिटारे से? आप हैं बी अग्रवाल और धन संचय और धन का प्रबंधन, कहते हैं आपको अग्रवालों को घर से सीखने को मिलता है। सरकार तो बाद में आती है, सरकारी सिस्टम में आप लोग बाद में आते हैं।
इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है और क्या कोई तिथि निर्धारित हुई है कि गैरसैंण में कब से सत्र शुरू हो सकता है? देखिए, जहाँ तक तिथि की बात है वो तो हमारा ये प्रयास है कि मार्च के सेकंड वीक में हम लोग इसको करेंगे, और ये भी प्रयास है कि हम इसको गैरसैंण में करें, क्योंकि इससे पहले सत्र में हमने घोषणा भी की थी कि हम लोग इसको गैरसैंण में करेंगे। जहाँ तक वित्तीय प्रबंधन की बात है तो आप जानते हैं कि स्वाभाविक तौर पर आपने भी कहा, ठीक बात है, और ये बात भी मानी है कि ये जो मेरा वर्ष गया है, हालांकि इसमें हमारा जो जीएसटी का प्रतिपूर्ति भी हमें नहीं मिली है, और उसके बावजूद हमारे जो संसाधन है कैसे वो बढ़ें, विभागों के साथ लगातार मैं बैठ रहा हूँ कि भाई आप अपना राजस्व बढ़ाइए, चाहे आबकारी विभाग हो, खनन विभाग हो, वन विभाग हो, या इसके अलावा दूसरे विभाग हो, उनके साथ मेरा बैठना हुआ है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि हमने चाहे बिल लाओ इनाम पाओ के माध्यम से, फिर जो जीएसटी की चोरी होती है उसको रोकने के माध्यम से हमने इस बार अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया भी है। तो ये ही हम कह सकते हैं वित्तीय प्रबंधन, जो अभी आपने कहा उसको इसमें इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे भी इसी प्रकार से हम लोग, मैं उन अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जो ये हम कहाँ पे खर्चा कम हो सके, कैसे हमारे वित्तीय सोर्सेज बढ़ सकें, हम प्रयास करते हैं, और वही बजट का मूल मंत्र भी है। तो इधर राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहली कि ऐसे विभाग जो अपनी डिमांड तो भेजते हैं पर बजट खर्च करने में बेहद पीछे हैं, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही है कि देहरादून में बैठकर ऐसी योजनाएं बिल्कुल नहीं बनेंगी जो पहाड़ को लेकर केंद्रित न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों में और उनकी कहने के अनुसार ही नए बजट को तैयार किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।